हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल द टैरो कनेक्शन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर नहीं हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाए हैं, आप उन सारे वीडियोस को देखिए। और अगर आप मेरे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हैं तो आप स्क्रीन पे राइट हैंड साइड पर देखेंगे एक बेल नोटिफिकेशन का एक लोगो बना हुआ है। आप जब उस बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देंगे तो जैसे ही मैं कोई नया अपलोड करूँगी वीडियो तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है वो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज द टैरो कनेक्शन पे मुझे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेरे ईमेल एड्रेस taroconnection30@gmail.com पर मुझे मेल करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए आज हम बात करते हैं आपकी आज की रीडिंग की। आज की ये रीडिंग है हमारी जुलाई मंथ के लिए कि जुलाई 2020 में आपका जो मंथ है, ओवरऑल मंथ में आपकी कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है, कैसा आपके लिए रहने वाला है। अब चाहे आप इसे करियर वाइज देख रहे हैं या अपनी आप रिलेशनशिप्स को लेके देख रहे हैं, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप कपल हैं, मैरिड हैं, आप जॉब कर रहे हैं या आप एक बिजनेसमैन हैं, तो हर तरह की एनर्जीज़ आपको इन कार्ड्स में मैं आपको बताऊंगी। ये रीडिंग है आपके सन साइन के हिसाब से, यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। तो मैं जैसे ही जिस भी साइन का मैं निकालूंगी कार्ड, तो मैं साथ में आपकी डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन कर दूंगी। नहीं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के आप देख सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कि आपका कौन सा सन साइन है, तो वही रीडिंग आपके लिए राइट होगी। ये याद रखिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि ये पूरी तरह से 100% आपके साथ रेजोनेट हो। अगर ये आपके साथ रेजोनेट होती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर पार्ट्स में रेजोनेट होती है तो भी अगर इन कार्ड से हमें कोई ना कोई एडवाइस ज़रूर मिलती है। तो अगर आप चाहें तो आप उन एडवाइस को के बारे में सोच सकते हैं, आप उन पे वर्कआउट कर सकते हैं, ताकि आप जुलाई के महीने को आप पूरी तरह से उसका बेनिफिट उठा सकें और उसका फ़ायदा ले सकें। तो आइए एक बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ, क्योंकि इस समय जिस तरह का पैंडमिक चल रहा है और लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है, तो उसको दरकिनार करते हुए जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उनका नाम ले करके और एक पॉजिटिव नोट पे हम आपकी ये रीडिंग शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे उनकी जिनकी है एरीज यानी मेष राशि। ओके, अब एरीज राशि आपके सन साइन जो है आपका होगा, जो लोग मार्च 21 से अप्रैल 19 के बीच में अगर आपका बर्थ डेट है तो इसका मतलब आपका सन साइन एरीज है। ओके दोस्तों, मुझे ऐसे लगता है कुछ इश्यूज आपकी लाइफ में कुछ समय से चल रहे हैं। अब ये आपके रिलेशनशिप के इश्यूज भी हो सकते हैं या आपके करियर में। अगर हम इसको रिलेशनशिप की तरफ देखें, अगर रिलेशनशिप की एनर्जीज देखें, अब दोनों में ज़रूरी नहीं है कि आपका करियर भी में भी इश्यूज चल रहे होंगे और आपके रिलेशनशिप में कोई एक एरिया में हो सकता है आपका इशू चल रहा हो। अब ये आपको पता है कि वो किस चीज़ में है। तो कहीं ना कहीं कुछ हार्ट ब्रेक जिसे मैं कहूँ, या आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ रिलेशनशिप में धोखा हुआ है, या आपकी एनर्जीज़, क्योंकि आपके कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो जुलाई के महीने में आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि थोड़ी आपकी एनर्जीज़, चाहे आपके रिलेशनशिप हो चाहे आपका करियर हो, उसको लेकर के मुझे लो होती हुई दिख रही है। बहुत ज़्यादा आप मुझे, जिसे मैं कहूँ, परेशान दिख रहे हैं, आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट मुझे लगता है आप होंगे। ऐसा हो सकता है, जैसा मैंने पहले बताया, कि कुछ इश्यूज़ आपके ऐसे आपके रिलेशनशिप या करियर में आए हैं जिन्होंने आपको एकदम सरप्राइज़ कर दिया है और आप वो चीज़ें एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। और अब जुलाई के मंथ में भी आप कॉन्स्टेंटली उन्हीं चीज़ों को बार बार नेगेटिविटी को सोच रहे हैं। और अगर तो ये आपका रिलेशनशिप में इश्यूज़ है तो ऐसा आपको महसूस हो सकता है जुलाई के महीने में कि काश वो आपने न किया होता, या तो आपने कुछ ऐसा अपने पार्टनर को कह दिया है, या आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं जिसके करके आप लोगों का सेपरेशन हुआ है या होने की कगार पर है।
और अब आप जुलाई के महीने में आप लग रहा है जैसे आप रिपेंट कर रहे हैं, आप सैड हैं, आप ग्रीफ में, आप रिवॉर्स में हैं, आप रिग्रेट कर रहे हैं कि आपने ऐसा ऐसा क्यों किया। तो अगर मैं देखूँ तो एक बहुत ही मतलब उन बातों को लेकर के जो हो चुकी हैं उन पे आप रिग्रेट करते हुए दिख रहे हैं। तो इसीलिए अगर कोई इश्यूज़ आपके रिलेशनशिप में चल रहे हैं और आपने अपनी इस रिलेशनशिप को आप सर्वाइव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी इश्यूज़ रिलेशनशिप ठीक रहे, तो आपने इस चीज़ को लेकर अलर्ट होना है। कोई ऐसी बात नहीं करनी कि आने वाले महीने में, फिर जुलाई के महीने में आप उस चीज़ को लेके रिपेंड करें। तो जो भी आप चीज़ करें, जो भी बात करें, जो भी कम्युनिकेशन करें, वो बहुत सोच समझ के नपे तुले शब्दों में करें और जो भी कदम आप उठाएं सोच समझ के उठाएं। जैसा कि मैंने कहा कि या तो एंड होने के कगार पे है रिलेशनशिप या एंड हो सकती है, तो आपने अगर आप अभी से अलर्ट हो जाएंगे तो आप इस चीज़ को टैकल कर लेंगे। और अगर ऐसा ये भी हो सकता है कि आपका ऑलरेडी ब्रेकअप हो गया है और अभी भी आप उस पास्ट में ही, आप इस महीने में भी आप उस चीज़ को लेकर के सोच रहे हैं, तो आप उस चीज़ से बिल्कुल बाहर आ जाइए क्योंकि हेल्प इज़ अवेलेबल फॉर यू। आप प्लीज़ काउंट योर ब्लेसिंग। आप अपने आसपास देखेंगे कि आपके आसपास आपके नियर एंड डियर वंस हैं, आपके साथ आपकी फैमिली है, कुछ आपके साथ ऐसे कोई फ्रेंड्स हैं, क्लोज़ फ्रेंड्स हैं जिनसे आप अपने दिल का हाल बांट सकते हैं। ज़रूर लोग हैं, क्योंकि मुझे ये कार्ड बता रहा है कि आपके पास हेल्प अवेलेबल है, आपके सपोर्ट में लोग हैं, मगर आप लोगों से हेल्प नहीं ले रहे हैं। आपने अपने आप को लोगों से काट के रखा हुआ है, आप आइसोलेशन में हैं, बहुत नेगेटिव थॉट्स में हैं। जैसे एक रिलेशनशिप का बैगेज होता है, आदमी अपने कंधे पे ढोता रहता है कुछ इस तरह से, और आप बिल्कुल अकेले रहना चाह रहे हैं, आप लोगों से मिलना नहीं चाह रहे, तो प्लीज़ आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। जुलाई के मंथ में आपको उस ट्रॉमा से बाहर निकलना है, क्योंकि मुझे इसमें एक नई शुरुआत दिख रही है। क्योंकि जब भी ये कार्ड आता है, ये कार्ड कहता है कि आपके पास वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है कि आप उन चीज़ों से निकल सकते हो। बट ये आपके ऊपर है कि आप उससे निकलना चाहते हो कि नहीं चाहते हो सकता है कि नेचुरली आपने अपने रिलेशनशिप में इतना एफर्ट पुट इन किया है कि आपको अब इस चीज़ की बहुत तकलीफ़ हो रही है, बट देयर इज़ ऑलवेज़ अ न्यू डे अहेड फॉर यू। हमेशा एक नए दिन की शुरुआत होती है। मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी काली रात आती है तो नया दिन आना ही आना है। तो मुझे आपके लिए एक नई रिलेशनशिप भी आने वाले समय में दिख रही है। अगर ये रिलेशनशिप आपकी अगर किसी कारण से ख़त्म हो गई है, और अगर ये नहीं ख़त्म हुई, अगर ये इशू चल रहे हैं, तो आप अभी संभल जाइए और इसको सॉर्ट करिए, क्योंकि अभी भी आपके पास बहुत कुछ है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। सिचुएशन उतनी नेगेटिव हो सकता है, कुछ लोगों के साथ नहीं भी हो, कुछ के साथ डेफिनेटली हो सकती है, मैं ऐसा नहीं कह रही थी, पर कुछ लोगों के साथ उनके अपने दिमाग की बनाई हुई ज़्यादा हो सकती है। सिंगल्स की अगर मैं बात करूँ, ये तो मैंने बात करी जो कमिटेड हैं, जो कपल्स हैं। अगर मैं सिंगल्स की बात करूँ तो सिंगल्स भी आप लोगों की ज़रूर कुछ पास्ट में कुछ ब्रेकअप्स रहे हैं, कुछ इश्यूज़ आप लोग के ऐसे हुए हैं जिसके करके आप अभी भी उन चीज़ों में अटके हुए हैं, और आप एक नई शुरुआत को आप बिल्कुल आप सोच ही नहीं रहे हैं उसके बारे में, और आपने अपने आप को कट ऑफ करके रखा हुआ है। तो अगर आप इसी तरह से रहेंगे तो जुलाई के महीने में आप मुझे ऐसी ही एनर्जीज़ में दिख रहे हैं, तो प्लीज़ आप उसका ध्यान करिए, प्लीज़ कम आउट, और पिछली चीज़ों को भूल जाइए। जो भी आपका लॉस हुआ है, आप बहुत ज़्यादा लॉस पे फोकस कर रहे हैं, उन सब को भूल करके आगे बढ़िए। करियर की अगर अब मैं बात करूं तो करियर में भी कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप का इशू हो सकता था। अब मैं बात करूंगी अगर किसी का करियर में इस तरह का इशू मुझे जुलाई के महीने में दिख रहा है, या तो आप में से कुछ लोगों के या तो बिजनेस में ऐसा इशू आया है जो आपको मे बी आपको कुछ लॉसेस हुए हैं। आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आपकी जॉब छूट गई हो, या जुलाई के महीने में आपकी जॉब आपके हाथ से जा सकती है।
और आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं, शायद आप ही खुद से उस कंपनी को छोड़ के मतलब कुछ समय के लिए आप बिल्कुल अलग हो जाना चाहते हैं और आप नहीं करना चाह रहे हैं वहाँ काम। जो भी है, जुलाई के मंथ में ये जो भी चेंज आपकी लाइफ में करियर को लेकर आने वाला है, तो ये बहुत ही अनवेलकमिंग है, मतलब ये आपको बहुत परेशान कर रहा है। मगर फिर भी मैं आपको कहूँगी कि अभी भी शायद आप अगर आप अपने आसपास देखेंगे, अगर आप इसको बजाय बहुत ज़्यादा दुखी होने के आप थोड़ा सा दिमाग लगा के अपने आसपास देखेंगे, तो मुझे अभी भी आपके लिए करियर में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चांस मुझे दिख रहा है। हो सकता है इन सारी चीज़ों को लेकर के आपके अंदर जुलाई के महीने में बहुत एंगर हो, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो, और जिस करके आप थोड़े परेशान भी हो सकते हैं। मे बी ये जो लॉसेस आपको हुए हैं उससे आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। तो जुलाई के महीने में अगर आपके अभी लॉसेस नहीं हुए हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। जुलाई के महीने में आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है बहुत ध्यान से करनी है। बेसिकली आपने फूक फूक के कदम रखना है। और अगर आपकी जॉब आपको बहुत प्यारी है, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आप ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे कि जॉब आपके हाथ से निकल जाए। चाहे वो अपने बॉस के जो भी प्रोजेक्ट्स आपको मिले हैं, आप उस पर मेहनत से काम करिए, या कोई इस तरह की आपकी बॉस के साथ कोई आपका कोई झगड़ा या कुलीग के बीच में कोई ऐसी टसल ना हो। जो भी है, आपने इस अनवेलकम जो सिचुएशन आपकी है, आपने उसको थोड़ा सा अवॉइड करना है। तो अगर आप इस चीज़ों को, क्योंकि ये टेम्परेरी फेज़ है, दिस जस्ट एक मंथ का पीरियड है जो लो एनर्जी का पीरियड है। तो अगर आप नाउ दैट यू नो, क्योंकि अब आपको पहले से पता है, तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप इन चीज़ों से आसानी से निकल सकते हैं। अपने लॉसेस को आप अवॉइड कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए, अगर आप कुछ समय से कुछ इनहेरिटेंस अगर आप चाह रहे थे किसी प्रॉपर्टी में या कुछ ऐसा, या आपके पुरखों की किसी ज़मीन जायदाद या किसी तरह का इनहेरिटेंस, तो बहुत चांसेस है आप लोगों में से कुछ लोगों को वो इस जुलाई के महीने में मिल जाए। जो भी है, अगर मैं देखूं तो आप मुझे, जो जुलाई का महीना है आपकी एनर्जी मुझे लो दिख रही है, तो आपने प्लीज़ अभी से आप उसके लिए तैयार हो जाइए एंड ऑल्टरनेटिव्स देखना शुरू कर दीजिए, क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं। और अगर कोई ऐसी ट्रबल वाली सिचुएशन नहीं आ रही तो आप अलर्ट हो जाइए, तो आप इस चीज़ को बहुत आसानी से आप उस चीज़ से निकल सकते हैं। ऑप्टिमिज्म इज़ द एडवाइस, ये कार्ड हमें ऑप्टिमिस्टिक, और वैसे भी इस समय ऐसा समय चल रहा है कि सिचुएशन बहुत न ख़राब होते हुए भी लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में आ रहे हैं। तो ये कार्ड आपको यही एडवाइस कर रहा है कि प्लीज़ ऑप्टिमिज्म के साथ रहिए। दिस टू शैल पास, मतलब कोई समय एक सा नहीं रहता, ये समय भी बीत जाएगा। शायद आप जिस तरह का आप पैसा आप जून के महीने में बनाना चाहते थे वैसा आप नहीं बना पाए, और जिसके करके आप बहुत परेशान हैं और बहुत ज़्यादा आप मनी के ऊपर, पैसे के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और आप वो सारी चीज़ें करना चाहते हैं। यू वांट टू मेक थिंग्स हैपन, मतलब आप अपने कंट्रोल के बाहर की चीज़ों को करना चाहते हैं, तो वो नहीं होने पे आप बहुत दुखी हो रहे हैं। तो आपने ये देखना है कि कुछ चीज़ें आपकी हाथ में हैं और कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं। बट अगर आप ऑप्टिमिस्टिक रह के इस टाइम को आसानी से निकाल लेंगे, तो आप आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, और बिल्कुल आपके लिए फैमिली और आपके फ्रेंड्स आपके सपोर्ट में हैं, मुझे दिख रहे हैं। प्लीज़ डोंट बी अफ्रेड टू आस्क हेल्प, आप प्लीज़ झिझकिए मत। उनसे जिस भी तरह की आपको मदद चाहिए आप मदद मांगिए, वो लोग आपको मदद करेंगे। पास्ट में जो कुछ आपके हो चुका है उस सबको भूल जाइए, जो भी सैडनेस है, ग्रीफ है, सारा ख़त्म करिए और आगे बढ़िए। और अपने करियर में हो, चाहे आप अपने रिलेशनशिप को देख रहे हो, जो भी है अपने फुल पोटेंशियल के साथ आगे बढ़िए। या तो आपके करियर में इशू होगा या आपके रिलेशनशिप में इशू होगा, तो आपने यही देखना है कि ये एक साइड है लाइफ का, ये एक पार्ट है, कोई बात नहीं, आप इसको भी ओवरकम कर सकते हैं। और सर्कमस्टांसेस, जो भी सर्कमस्टांसेस आज के हैं या आपके रिलेशनशिप या करियर में, उसके विक्टिम नहीं बनना है आपने। मतलब जिसे मैं कहूँ कि एकदम बिल्कुल जैसे होता है कि आपने बिल्कुल हथियार डाल देना, बिल्कुल आगे बढ़ कर के कोई काम ना करना। प्लीज़ उस तरह की जोन से, नेगेटिव पैटर्न से बाहर निकलिए
और लाइफ के ब्राइट साइड को भी सोचिए। तो ये हमारी रीडिंग थी उनके लिए जो एरीज यानी मेष राशि के लोग हैं। और मैं फिर एक बात ये बात कहूँगी कि प्लीज़ डिस्करेज बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि अगर एक दरवाज़ा आपके लिए बंद हो रहा है तो भगवान या ईश्वर जिसको भी आप मानते हैं वो आपके लिए दूसरा दरवाज़ा खोलता, यूनिवर्स आपके लिए दूसरे दरवाजे खोलेगा ही। तो बजाय इसके कि जो चीज़ें हाथ से जा रही हैं वो उनके बारे में सोचने के, नई चीज़ों के सृजन की, नया क्या आप कर सकते हैं, अपने आप को किस तरह से नए सिरे से ढाल सकते हैं, आप प्लीज़ उस पर फोकस करिए। अब हम आ गए हैं अपनी दूसरी राशि पे, टॉरस यानी वृषभ राशि। वृषभ राशि जिनका सन साइन वृषभ है यानी टॉरस है, टॉरस जिनका बर्थ डेट अप्रैल 20 से मई 20 के बीच में होता है। ओके, जुलाई के महीने में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ चीज़ें पीछे छोड़ करके और आगे बढ़ रहे हैं, या तो कुछ सिचुएशंस हैं जिन्हें आप छोड़ रहे हैं, या ऐसी रिलेशनशिप आपकी लाइफ में है, कहीं कोई चीज़ें हैं, सिचुएशन है, रिलेशनशिप है, या आपका करियर है जो आपको वो खुशी नहीं दे रहा जैसी खुशी या सेटिस्फैक्शन आप उससे चाहते हैं। तो आप वो सारी चीज़ें लेट गो कर रहे हैं जुलाई के महीने में, चीज़ें छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। यू आर लीविंग थिंग्स बिहाइंड। अब ये हो सकता है ये आप अपनी फ्री विल से कर रहे हो, आप खुद ऐसा चाह रहे हो, या आप ऐसी सिचुएशन आ गई फोर्सफुली कि आपको ऐसा करना पड़ रहा है। आप में से कुछ लोग फ्रेंडशिप अपनी छोड़ सकते हैं, रिलेशनशिप छोड़ते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोग अपना घर भी हो सकता है बदले, या आपकी जॉब भी आप छोड़ करके आगे बढ़ सकते हैं। जो भी है, थोड़ा सा आपके लिए ये टफ टाइम है, क्योंकि नेचुरली आपने जो भी चीज़ आप छोड़ के जा रहे हैं उसमें आपने अपना हार्ट एंड सोल लगाया था। काफ़ी स्ट्रॉन्ग इमोशंस आपके जुड़े हुए थे इस चीज़ से। तो अगर मैं देखूँ तो काफ़ी इमोशनल मंथ आपके लिए जुलाई रहने वाला है। आप में से कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है आपको अपने करियर या रिलेशनशिप से लेकर के थोड़ा बहुत कहीं ट्रैवल भी करने की ज़रूरत पड़ सकती है, या आप कोई जगह छोड़ के जा रहे हो अपने काम के लिए। और आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप इस चीज़ों को, ये जो भी आपके लाइफ में चेंज आ रहा है, ये एक हेल्दियर सिचुएशन के लिए आ रहा है। ये जो कुछ भी हो रहा है कहीं ना कहीं अंत में आप देखेंगे, बाद में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपकी भलाई थी इसमें। ये आपके लिए हेल्दियर और ईजियर ऑप्शन था। अभी नो डाउट आपको लग रहा है कि आपका फ्यूचर बहुत अनसर्टेन है, आपको अभी नहीं समझ आ रहा कि जो आप कुछ नया चीज़ में आप जा रहे हो वो आपके लिए कैसा रहेगा, विच इज़ फेयर इनफ। करियर की अगर मैं बात करूँ तो जैसा मैंने बताया कि हो सकता है आप में से कुछ लोग अपनी करंट जॉब छोड़ रहे हों, या खुश नहीं हो अपने जॉब में, हैप्पी नहीं हैं, और आप नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हो। मे भी ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोग बिल्कुल अलग फील्ड में अपने लिए नए ऑप्शंस ढूंढ रहे हो। जुलाई के महीने में आपके एडवाइस रहेगी कि अगर आप कोई भी नया इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल बहुत ध्यान से सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। और अगर आप जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर कोई आपको वो इन्वेस्टमेंट सजेस्ट कर रहे हैं और अगर आप उस इन्वेस्टमेंट प्लान को लेकर के सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो बिल्कुल बेहिचक आप जो भी आपके एडवाइज़र्स हैं उनको आप बिल्कुल अपनी बात बताइएगा कि आप इस इन्वेस्टमेंट प्लान से सेटिस्फाइड नहीं हैं, और आप इस चीज़ को आगे ज़रूर रखिएगा। ये नहीं कि अगर वो कह रहे हैं और आप उनके कहने में आकर के वो इन्वेस्टमेंट कर दें, तो बिल्कुल उस इन्वेस्टमेंट से आप मूव आउट ज़रूर कर लीजिएगा। आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसे हो सकता है कि आप लोग एक फियर में भी जी रहे हों, कि आपको ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग कांस्टेंट फियर में रहें कि शायद आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा,
या आपका जो पार्टनर है रिलेशनशिप में आपको छोड़ देगा, आप अकेले रह जाएंगे। ये कार्ड कई बार ऐसी एनर्जीज भी बताता है कि ये भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के साथ। हो सकता है कुछ लोगों के पेरेंट्स स्प्लिट कर गए हों, जिसके करके वो चीज़ अभी भी आपके जहन में है और आप अपनी रिलेशनशिप को भी ऐसे ही इनसिक्योर होकर के देखते हो। अगर आप में से कुछ लोग, अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो हो सकता है, जैसे मैंने पहले बताया, कि आप अपनी रिलेशनशिप छोड़ करके दूर जा रहे हो, या कुछ समय का हो सकता है आप ब्रेक ले रहे हो, आप उनसे बिल्कुल कट ऑफ हो गए हों। और अगर ये जो कुछ भी होगा तो इसके बाद एक नया चैप्टर आपकी लाइफ का जुड़ेगा, या तो आपकी ये रिलेशनशिप रिवाइव एक नए सिरे से अच्छे से होगी, क्योंकि आप इसके बाद रिजुविनेट होने वाले हैं। ये जो ब्रेक है आपका, ये आपको कहीं ना कहीं ये जो अनहैप्पी सिचुएशन है उससे बाहर निकालेगा, और आप जब वापस आएंगे तो आप एक रिजुविनेटेड एनर्जी के साथ वापस आते हुए मुझे दिख रहे हैं। जो भी है, आप अगर इस बैड सिचुएशन को छोड़ेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ आपको आगे मिलने वाली है। डेफिनेटली थोड़ा सा आपके लिए पेनफुल होगा, जैसा मैंने पहले बताया, आपने काफ़ी कुछ अपने रिलेशनशिप में पुट इन किया होगा। सिंगल्स की अगर मैं बात करूँ तो आप बहुत लोनली फील कर सकते हैं जुलाई के मंथ में, क्योंकि आपके जो पास्ट रिलेशनशिप इश्यूज थे उनके करके। और तो आपने इस चीज़ को देखना है कि बार बार उन चीज़ों को सोच करके नहीं कुछ होगा। आपने इसके लिए आगे आपने इसके ऊपर वर्क करना है। आपने देखना है कि जुलाई के मंथ में ऐसा आप क्या कर सकते हैं कि आप एक बार जो भी आपने ब्रेकअप का अपना टाइम लिया है, जो अपना जो भी आपने जो पीरियड अपना स्ट्रेस लेवल को कम करने का लिया है, उसके बाद आप किस तरह से वापस आते हैं। और यस, उस समय में आप चाहें तो आप मेडिटेशन और योगा का सहारा ले सकते हैं, सो दैट आप अपनी जो कुछ भी आपके जो इमोशनल स्ट्रेंथ आप अपना वापस पा सकें। आप में से कुछ लोग मुझे बड़े मेजर लाइफस्टाइल चेंजेस करते हुए भी दिख रहे हैं इस महीने में। बहुत अच्छा, कई लोगों के लिए पर्सनल डेवलपमेंट का महीना। तो अगर मैं इसको देखूं तो मैं इस महीने को नेगेटिव तरीके से नहीं देखती हूँ, क्योंकि ये महीना जो बुरी चीज़ें आपकी लाइफ में थी, जो चीज़ें आपको खुशी नहीं दे रही थी, आप उनको छोड़ करके एक नई सेटिस्फाइंग पोजीशन की तरफ जा रहे हैं। तो आप लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं, एक अच्छी जर्नी आपकी हो सकती है, जो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले समय में आपको देंगी, और यू विल गेट द जॉय दैट यू वांट। आपको जो खुशी चाहिए थी वो मुझे आपके लिए जुलाई के बाद वाले महीनों में दिख रही है। बिग चेंजेस मुझे आपके लिए दिख रही हैं। डेफिनेटली जुलाई का महीना आपके लिए टाइम ऑफ चेंज है, ट्रांजिशन का टाइम है। एक जो कैटरपिलर होता है वो बटरफ्लाई बनने के लिए भी, कैटरपिलर मरता है तब उसमें से एक बटरफ्लाई निकलता है। तो अगर इस ट्रांसफॉर्मिंग, उसका भी एक ट्रांसफॉर्मिंग होती है, तो ये जो ट्रांसफॉर्मिंग होती है ये आपके अच्छे के लिए होती है, उस कैटरपिलर के लिए अच्छे के लिए होती है, क्योंकि वो बाद में बटरफ्लाई बनता है। आप में से कुछ लोग जुलाई के महीने में बहुत चांसेस हैं कि आप इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को छोड़ करके एक स्पिरिचुअलिज्म के रास्ते पर भी निकलें। बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे एनर्जीज आप में से कुछ लोगों की लग रही है कि शायद आप लोग जुलाई के बाद में आप रियलाइज़ करें कि अभी तक जिस चीज़ के पीछे आप भाग रहे थे, वो सारी चीज़ें अब आपको खुशी नहीं दे रही हैं, और आपकी लाइफ का सोल पर्पस ही कुछ और है। और आप इस महीने में, जुलाई के महीने में, आप अपने सोल पर्पस को सर्च करने की शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर मैं देखूं तो एक ये बहुत ही पॉजिटिव मंथ है। इट इज़ अ मंथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ लोगों के लिए वर्क से ब्रेक लेने का है, कुछ लोगों के लिए एक शॉर्ट ट्रैवल भी हो सकता है। जो भी है, द अदर साइड ऑफ द ब्रिज आपको एक अच्छी लाइफ या एक सेटिस्फाइंग सिचुएशन आपका डेफिनेटली इंतज़ार करिए आफ्टर द मंथ ऑफ जुलाई। आइए अब हम बात करते हैं हमारी तीसरी राशि, जो कि है जेमिनाई यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि सन साइन उनका है जेमिनाई, जिनका बर्थडे मई 21 से जून 20 के बीच में होता है। वाओ,
बहुत एंथुजियाज़्म मुझे जुलाई के महीने में आप लोगों के लिए दिख रहा है। बहुत पॉजिटिव आप रहने वाले हैं। जुलाई का महीना बहुत एनर्जी आपके लिए लेकर आने वाला है। अगर आप अभी तक किसी भी कारण से किसी भी एरिया में स्टक फील कर रहे थे, आपको लग रहा था चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी रिलेशनशिप हो, वो आगे नहीं बढ़ रही है, तो जुलाई के महीने में आपको उन सब चीज़ों में बहुत तेज़ी दिखने की मुझे एनर्जीज लगती हैं। और अगर मैं ये कहूँ जुलाई के महीने के लिए, तो इट इज़ द टाइम टू स्ट्राइक वाइल द आयरन इज़ हॉट, यानी लोहा गर्म है और आप उस पर आप बिल्कुल उस पर हथौड़ा, जिसे मैं कहती हूँ, चलाएं, क्योंकि ये बिल्कुल राइट टाइम है। जिस भी चीज़ पे आप सोच रहे हैं, प्लीज़ मूव फॉरवर्ड। अब चाहे वो आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं, कोई आपके बिजनेस के गोल्स हैं, या कोई वर्क के गोल्स हैं, प्लीज़ अपना जो भी आपके फियर्स हैं उनको आप पीछे रख करके आगे बढ़िए। बट डेफिनेटली बहुत रश भी नहीं करना है आपने न्यू एरियाज़ के लिए। पहले आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप उसके लिए कलेक्ट कर लीजिए जिस भी प्रोजेक्ट पे। अब वो आपका प्रोजेक्ट करियर भी हो सकता है, आपकी रिलेशनशिप भी हो सकती है। आप उस पर अच्छे से रिसर्च करके आप काम करिए, क्योंकि यूनिवर्स आपका जुलाई के मंथ में आपको सपोर्ट कर रहा है। सिंगल्स, आप में से कुछ लोग को एकदम से ऐसे लग सकता है कि रिलेशनशिप में एकदम से कोई आपके सामने आ गया है और बहुत तेज़ी से आप लोग का आपस में कनेक्शन बढ़ रहा है। शायद आप लोग बहुत ईमेल्स कर रहे हो, व्हाट्सएप, आपस में बहुत ज़्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पे आप कनेक्ट हुए और काफ़ी ज़्यादा आप लोग का बढ़ गया बहुत तेज़ी से, बहुत हेस्टीनेस से। सो यू हैव टू बी कॉशियस। आपने बहुत ध्यान रखना है। बहुत ये कुछ हद तक इन्फैचुएशन भी हो सकता है कि ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा कमिटेड तक नहीं जाए, तो इसके लिए आपने अलर्ट होके इस रिलेशनशिप में आपने आके कदम रखना है। काफ़ी फ्रीडम आप फील करने वाले हैं इस महीने में, जुलाई के महीने में। और आप में से कुछ लोग थोड़ा बहुत हो सकता है ट्रैवल भी, चाहे वर्क रिलेटेड हो, चाहे करियर रिलेटेड हो, वो मुझे आपके लिए दिख रहा है। और मोमेंटम आता हुआ मुझे आपके दिख रहा है, कुछ सडन एक्शन होता हुआ दिख रहा है। अगर आप बहुत समय से किसी चीज़ पे बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो मुझे आपका इस महीने पे ऑफ करता हुआ दिख रहा है। सॉल्यूशंस चीज़ों के आपको इस महीने मिलते हुए दिख रहे हैं मुझे। और आप काफ़ी एनर्जेटिक रहने वाले हैं और आप चीज़ों पे जंप इन करने वाले हैं, बहुत तेज़ी से कुछ काम करते हुए मुझे दिख रहे हैं। जो भी है इस मोमेंट में, जुलाई के महीने में डेफिनेटली बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, स्पीड होगी, मोमेंटम होगा। एक फास्ट पेस्ड हाई एनर्जी वर्क एनवायरनमेंट भी आपको अपने वर्क प्लेस पे, जो अभी तक बहुत डल चल रहा था, वो दिख सकता है। अगर आप किसी नए बिजनेस वेंचर में काम कर रहे हैं, तो वो जितनी तेज़ी से आपने सोचा था शुरुआत होने को, वो उससे भी तेज़ी से शुरू हो सकता है। अगेन एडवाइस आती है कि बहुत तेज़ी से चीज़ों पे जंप मत करिएगा प्लीज़, कोई भी चीज़ पे काम करने से पहले, क्योंकि एनर्जीज़ बहुत हाई हैं। तो प्रॉपर रिसर्च की बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि आपके फाइनेंसेस में भी मुझे जुलाई के मंथ में बहुत मूवमेंट दिख रहा है। तो आपने बिग इन्वेस्टमेंट्स और ओवर स्पेंडिंग से थोड़ा बचना है, थोड़ा उन चीज़ों का ध्यान रखना है। कोई इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपके इस महीने आपको मिल सकती है। और बहुत सडन चेंजेस, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी रिलेशनशिप हो, किसी एक चीज़ में आपको दिख सकती है। बट डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं एक तरह से एक पॉजिटिव नोट पे भी होगा। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और अगर अभी वो आपको कमिट नहीं कर रहे हैं, या आप अभी तुरंत मिले हैं और वो कमिटमेंट के लिए नहीं तैयार है, तो मेरी एडवाइस आपको ये होगी कि प्लीज़ जुलाई के मंथ में आप उनको बहुत फोर्स मत करिएगा अभी उनको, अदर पार्टी को कमिट होने के लिए, क्योंकि वो चीज़ हो सकता है आपके लिए नेगेटिवली ना काम कर जाए। चेंज है, मूवमेंट है, बहुत ही डायनेमिक मंथ मुझे आपके लिए दिख रहा है। तो आप प्लीज़ ये एनर्जी को, यूनिवर्स की एनर्जी को बिल्कुल अपने थ्रू इसको फ्लो करने दीजिए इसको, और ताकि यूनिवर्स आपको आगे की ओर प्रोपेल करे, आप अपने गोल की ओर आगे बढ़ सकें। आप बिल्कुल डिसाइड करिए आप लाइफ में क्या चाहते हैं, चाहे वो आपका करियर है, चाहे वो रिलेशनशिप है, और उसको आप मैनिफेस्ट कीजिए। और अपने जो भी रिसोर्सेज हैं उनको अपने साथ अलाइन करिए, अपनी एनर्जी को सब मिक्स करिए और चीज़ों पे
अपने गोल पे फोकस करिए उनको। और बिल्कुल यू कैन लुक फॉरवर्ड टू अ रैपिड कंप्लीशन, मतलब एक फटाफट कंप्लीशन किसी चीज़ के आप प्रोजेक्ट के लिए, अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो अगर आपको लग रहा है कि तेज़ी से हो तो जुलाई के महीने में डेफिनेटली वो सब कुछ तेज़ी से होता हुआ दिख रहा है आपका प्रोजेक्ट। आप नई एनर्जी और नई आइडिया से आप बिल्कुल जैसे यू विल बी बबलिंग विद अ न्यू एनर्जी एंड आइडिया। तो बहुत ही पॉजिटिव और एनर्जेटिक मंथ है आपके लिए जेमिनाइज यानी मिथुन राशि वालों के लिए जुलाई 2020। अब हम बात करते हैं कैंसर यानी कर्क राशि के लिए जुलाई 2020 कैसा रहने वाला है। कैंसर राशि जो कि जिन लोगों का सन साइन है वो लोग जून 21 से जुलाई 22 के बीच में बॉर्न हुए होंगे। और बहुत समय से आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे थे, बहुत समय से आपको लग रहा था कि वो चीज़ हो जाए, चाहे वो आपके करियर में हो चाहे आपके रिलेशनशिप में हो। तो बहुत चांसेस हैं कि इस महीने में वो आपकी पूरी हो जाए। वो चाहे आपके लिए रिलेशनशिप हो सकती है, आपके लिए करियर, वेल्थ, चाहे आप नई कार लेना चाह रहे थे, कुछ भी हो, वो जो आप बहुत समय से आप चाह रहे थे, यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपको ब्लेसिंग है। इस महीने बहुत चांसेस हैं बहुत आपकी वो पूरी हो जाए विश। और आप इस महीने काफ़ी पेशेंट रहने वाले हैं चीज़ों को लेकर के, और आपको ऐसा लगेगा आप बिल्कुल यूनिवर्स के साथ बिल्कुल फ्लो कर रहे हैं, ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। और ये कार्ड ये एडवाइस भी देता है कि अगर कोई चीज़ें आपकी पूरी अभी नहीं हो रही हैं तो जुलाई के मंथ में डेफिनेटली पूरी होंगी। आपने फेथ रखना है, पेशेंस रखना है अपनी लाइफ में। तो जुलाई के महीने में ऊपर वाले की, भगवान की, ईश्वर की, यूनिवर्स की आपके ऊपर कृपा रहेगी और आपकी वो चीज़ें होंगी जो आप चाह रहे थे। अगर पास्ट में कोई रिलेशनशिप की डिफ़िकल्टीज़ चल रही थी तो आप लोग उन सारी चीज़ों को मिल करके रिज़ॉल्व कर लोगे और बहुत अच्छे से हार्मोनियसली आप रिज़ॉल्व करोगे। और अब जो भी आपका रीयूनियन होगा आप लोगों का, ये एक सॉलिड ग्राउंड पर होगा। सिंगल्स की अगर मैं बात करूँगी तो सिंगल्स आपकी लाइफ में थोड़ा सा इम्बैलेंस शायद चल रहा होगा, तो आपको इस महीने में वो बैलेंस लाने की ज़रूरत है। अपने अंदर सारे एरियाज़ आपके जो लाइफ के हैं उनमें आप एक बैलेंस क्रिएट करिए, सो दैट यू कैन मेक रूम फॉर अ न्यू पर्सन। एक नए इंसान के लिए आप अपनी लाइफ और अपने दिल में जगह बना सकें, क्योंकि आपके लिए भी मुझे एक बहुत पॉजिटिव साइन आप लोगों के लिए भी मुझे दिख रहा है। बहुत अच्छा सा टाइम है आप में से कुछ लोगों के लिए जो नए करियर गोल सेट करना चाहते हैं, क्योंकि इस समय, इस महीने में आपके पास वो पेशेंस भी है, परसिस्टेंस भी है, किसी भी चीज़ के पीछे लग करके फोकस हो करके करने का। जो चीज़ें आप अचीव करना चाहते थे, चाहे अपने वर्क प्लेस में, आप अचीव कर सकते हैं। डेडिकेशन आपके पास है। और अगर आपने अपने ऑलरेडी जो आपका वर्क प्लेस था, चाहे आपका जॉब था या करियर था, जहाँ पर भी आपने अगर हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ काम किया है, तो ये महीना जो आपके सुपीरियर्स हैं, आपका जो काम है, जो आपका डेडिकेशन है, वो सब कुछ नोटिस में आएगा। आपको बस पेशेंस रखना है। अगर आप प्रमोशन, बहुत चांसेस हैं आप में से कुछ लोग थोड़ा प्रमोट भी हो जाएं, कुछ प्रमोशन या कुछ अच्छा आपके साथ हो, जो भी है आप नोटिस में आने वाले हैं अपने सुपीरियर्स की हार्ड वर्क के लिए। फाइनेंसेस कुछ समय से अगर आपके स्टेबलाइज नहीं हो रहे थे, तो जुलाई के महीने में आपके फाइनेंसेस भी मुझे स्टेबलाइज होते हुए दिख रहे थे। आप में से कुछ लोग अपने कुछ डेब्ट्स हैं, अपने लोन्स भी पे ऑफ करते हुए मुझे दिख रहे हैं। कुछ ऐसे हालात बनेंगे कि आप अपने लोन से आप बाहर आ पाएंगे। थोड़ा सा आपने अपने एंगर पे ध्यान रखना है। थोड़ा सा गुस्सा अगर कभी आए तो आपने उसको बस कंट्रोल करना है। अगर मैं देखूँ तो एक बहुत ही अच्छा, कंफर्टेबल, फाइनेंशियली और रिलेशनशिप वाइज भी बहुत ही कंफर्टेबल मंथ मुझे जुलाई का आपके लिए दिख रहा है। एडवाइस आपके लिए है इस कार्ड के साथ वो ये कि आपने मॉडरेशन रखना है किसी भी चीज़ में। पीस और हार्मनी आपको मिलेगी। अब मॉडरेशन की अगर मैं बात करूँ तो कुछ लोगों के लिए मैं खाने पीने की एडवाइस दूंगी कि आपने उन चीज़ों को मॉडरेशन में रखना है।
ये कार्ड एडवाइस करता है, अगर कोई ऐसी चीज़ आप खाते हैं या पीते हैं जो आपको पता है कि आपके सेहत के लिए अच्छी नहीं है, तो आपने उस चीज़ का ध्यान रखना है। जुलाई का मंथ आपको ये एडवाइस करता है। अगर आप ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल मुझे आपके लिए दिख रही है। अबंडेंस और हार्मनी, चाहे वो रिलेशनशिप हो या आपके करियर का एरिया हो, दोनों में से जिस भी चीज़ में आपके इशू थे वो मुझे सॉर्ट होते हुए दिख रहे हैं। अब हम बात करते हैं अपनी 5वीं राशि की, जो कि है हमारी लियो यानी सिंह राशि। लियो वो लोग जो जुलाई 23 से अगस्त 22 के बीच में बॉर्न हुए हैं। बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत ही जुलाई का महीना आपके लिए, अगर कोई आपके स्ट्रगल्स थे किसी भी एरिया में, वो सब ख़त्म हो रहे हैं और बहुत ही नर्चरिंग और बहुत ही अच्छा महीना आप जुलाई का आप अपना व्यतीत करने वाले हैं। अगर आप में से कोई पेरेंट्स हैं जो प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे थे या चाहते थे, तो इस महीने या तो आपको बेबी हो सकता है या कोई खुशखबरी, प्रेगनेंसी की खुशखबरी, कोई खुशखबरी बहुत अच्छी मुझे आपके लिए आती हुई दिख रही है। बहुत अच्छा कम्युनिकेशन पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ होता हुआ मुझे इस महीने में दिख रहा है। और स्पेशली एडवाइस है फादर्स के लिए कि आप अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा कम्युनिकेशन रखिएगा, क्योंकि ये फादर्स के लिए स्पेशली एडवाइस है कि आप प्लीज़ अच्छे से अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेट कीजिएगा। आप अपना नर्चरिंग साइड, माएँ तो हमेशा अपना नर्चरिंग साइड अपने बच्चों को दिखाती हैं, पर फादर्स नहीं दिखा पाते। तो जुलाई एक बहुत अच्छा महीना है आपके लिए ये दिखाने का अपने बच्चों को अपना एक नर्चरिंग फेमिनिन साइड। उससे क्या होगा, आपको भी रेसिप्रोकल बच्चों की तरफ से आपको भी बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। सिंगल्स की बात करूँ तो अगर आप इंतज़ार में हैं तो बहुत ही एक अच्छी रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आने वाली है, और ये कि बहुत ही ट्रू रिलेशनशिप मुझे आपके लिए दिख रही है। बहुत अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए। अगर आप कोई हॉबी क्लासेस करना चाह रहे थे, बहुत समय से कुछ आप सीखना चाह रहे थे, जो आपका पैशन था, जो आपको पसंद था और आप नहीं कर रहे थे, तो जुलाई इज़ वेरी गुड मंथ टू डू दैट। आपकी जो आर्टिस्टिक एनर्जी है, जो टैलेंट है, वो एनर्जी आपकी बिल्कुल मतलब बर्स्ट करेगी इस महीने में। बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर आपकी रहेगी कि आप अपनी और अपने पार्टनर का केयर करें, और आप कमिटेड कपल्स एक दूसरे की काफ़ी केयर भी करने वाले हैं। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में चाहे आपके कोई फेमिनिन एनर्जी है जो आपको बहुत सपोर्ट करेगी इस महीने में। किसी भी तरह का सपोर्ट हो सकता है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में सपोर्ट हो, अब वो आपकी माँ, आपकी बहन, बड़ी बहन या आपकी मासी हो, मतलब कोई ऐसी जो बड़ी हैं आपसे, और या बड़ी नहीं भी हैं तो भी आपकी हम उम्र है या आपकी फ्रेंड भी हो सकती है। एक मदरली एनर्जीज़ के साथ आपको नर्चरिंग जुलाई के महीने में मिलने वाली है। बहुत अच्छे मूड में आप रहने वाले हैं, आप सेटिस्फाइड रहने वाले हैं। ये कार्ड आपको एडवाइस करता है कि जुलाई के महीने में प्लीज़ आप नेचर से ज़रूर कनेक्ट कीजिएगा। प्लीज़ आपके पास गार्डन है उसमें घूमिएगा, फ्लो विद द यूनिवर्स। आप यूनिवर्स के साथ ज़रूर इसमें कनेक्ट कीजिएगा और अपने आप को आप टाइम और स्पेस दीजिएगा नेचर के साथ। तो एक डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में आप जाएंगे, हायर प्लेन्स ऑफ कॉन्शियसनेस आप महसूस करेंगे इस महीने में। जो भी चीज़ आप करेंगे उसमें आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ दिखाई देगी। अब वो चाहे आपका जॉब हो, चाहे आपका बिजनेस हो, आपकी कंपनी हो, एक स्टेबल फ्यूचर की ओर आप काम करेंगे। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली वर्क फ्रॉम होम करने वाले हैं इस महीने में। कुछ भी डिफ़िकल्ट पीरियड आपका रह रहा था, वो सारा कुछ इस महीने वो चीज़ें सॉर्ट होती हुई दिखेंगी। यू जस्ट हैव टू गो विद द फ्लो। और बिल्कुल भी वरी को बिल्कुल भी आगे आने मत दीजिएगा अपने मन में। आपकी सिचुएशन ऑलरेडी प्रोसेस शुरू हो चुका है बेटर होने के लिए। एडवाइस है कि आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे रहने वाले हैं, तो प्लीज़ अगर आपके फाइनेंसेस अच्छे हैं तो जो लोग जिनको ज़रूरत है, जो लोग लेस फॉर्चुनेट हैं, प्लीज़ आप उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये जो फेमिनिन एनर्जी है आपके साथ, अब वो चाहे आपके पार्टनर की है, चाहे आपके पेरेंट्स मदर की है, या कोई फीमेल फ्रेंड की है,
किसी भी तरह की एडवाइस या आपको कुछ भी आपको चाहे फिनेंशियल एडवाइस हो, चाहे रिलेशनशिप एडवाइस हो या कोई हेल्प चाहिए, आप डेफिनेटली इनसे आप ले सकते हैं। और जुलाई के महीने को एक बहुत ही ब्लिसफुल महीने की तरह आप अपना एंजॉय कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी अगली राशि की, जो कि है वर्गो यानी कन्या राशि। वर्गो सनसाइन जो कि अगस्त 23 से सितंबर 22 के बीच में बॉर्न हुए हैं। वाओ, बहुत तेज़ी से समय का पहिया घूमने वाला है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, दिस इज़ बेसिकली अ कर्मा कार्ड, आपके लिए कर्मा कार्ड आया है कि अच्छी चीज़ें आपके पास आने वाली है। जो लाइफ साइकिल था आपका चेंज होने वाला है। अगर आपके कोई भी पुराने इश्यूज़ थे, कुछ भी था, वो सारा आपका सॉर्ट होता मुझे दिख रहा है। और ये सारा कुछ डेस्टिनी के हाथ में है, ये सब डेस्टिनी आपके लिए कर रही है। बेटर टाइम आपके लिए आ रहा है, गुड लक मुझे दिख रहा है, गुड फॉर्चून आपके लिए मुझे दिख रहा है। प्लीज़ आप ऑप्टिमिस्टिक रहिएगा जुलाई के महीने में एंड हैव फेथ इन गॉड। यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ यू, यूनिवर्स आपका ख्याल करेगा। ये जो भी चीज़ें जो बहुत तेज़ी से चेंजेस आएंगे आपके, अब चाहे वो आपके रिलेशनशिप या आपके करियर में आ सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो एकदम तेज़ी से कोई पार्टनर आपके सामने आ सकता है। ये सब कुछ आपकी डेस्टिनी में है और आप बहुत कुछ इसमें आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सारा कुछ कार्मिक पैटर्न चल रहा है। और थोड़ा अपहीवल ज़रूर आपको महसूस होगा कि एकदम से ये क्या हो गया, बट डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपके फेवर में ही होगा, क्योंकि दो कार्ड्स आए हैं जो कि बहुत पॉजिटिव कार्ड मुझे लगते हैं। स्टेबिलिटी भी आपको आएगा शुरू में, डेफिनेटली जब एकदम से चेंज होगा आपको थोड़ा सा अपहीवल महसूस होगा, मगर नेक्स्ट स्टेप जो है मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो आप लोग एक नए स्टेप, मतलब अगर आप कमिटेड नहीं हैं तो हो सकता है आप लोग कमिटमेंट कर ले अपने रिलेशनशिप में। एक नए फेज़ में अगर कोई इश्यूज़ थे, कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी कपल्स के बीच में, तो वो ख़त्म होती हुई मुझे दिख रही है और एक नई स्टेबल रिलेशनशिप, एक नए सिरे से आपकी रिलेशनशिप स्टार्ट होती हुई मुझे दिख रही है। सिंगल्स के लिए उनका सिंगलहुड ख़त्म हो सकता है और एक नई रिलेशनशिप उनके लिए सामने आ सकती है। थोड़ा सा अपहीवल डेफिनेटली आएगा, मगर ये एक सिग्नल है, एक साइन है, एक आपको मौका मिलेगा। अगर कोई इश्यूज़ हैं आपकी रिलेशनशिप में तो जुलाई का महीना आपको मौका दे रहा है उन सारी चीज़ों को सॉर्ट करने का। कुछ लोगों के लिए सोलमेट रिलेशनशिप सामने आने की सिग्नल्स हैं। और आप में से कुछ लोग हो सकता है अपना करियर चेंज करने की सोच रहे हों, और या कोई नया बिजनेस शुरू करने की जो सोच रहे हों, तो ये समय आ गया है बिग चेंजेस का। वो सारी चेंजेस जो आप चाह रहे थे वो होने वाले हैं। शुरू में आपको थोड़े चैलेंजेस फेस करने होंगे, मगर आने वाले समय में आपको उसमें स्टेबिलिटी मुझे मिलती हुई बिल्कुल दिख रही है। बिगर और बेटर थिंग्स आपके लिए सामने आ रही हैं इस चेंज के साथ। अब ये सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में होंगी, बहुत चांसेस हैं कि कोई ऐसा इंसान, कोई अगर मैं करियर की बात करूँ तो आपके करियर में आपको हेल्प करने के लिए कोई बहुत ही वेल सेटल्ड या वेल रेप्यूटेड या पावरफुल पर्सन या कोई बिजनेसमैन आ सकता है आपकी लाइफ में। कोई मेल फिगर जो आपको सपोर्ट करेगा आपके गोल्स, जो भी आपके गोल्स हैं उनको पाने के लिए। अब वो चाहे वो आपको एडवाइस दे सकता है, चाहे वो आपको फाइनेंशियली हेल्प कर सकता है। बहुत ही पेशेंट, स्टेबल, बहुत सिक्योर इंसान, मतलब जिसकी आप बहुत इज्जत करते हैं। अब ये आपके बॉस भी हो सकते हैं, आपके फादर भी हो सकते हैं, या कोई ऐसे सीनियर मेल पर्सन जो आपकी फैमिली में हो। ये ऐसे पर्सन होंगे जो बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होते, बहुत ही स्टेबल रहने वाले हैं, तो ये आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी चीज़ें पाने में। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो इस तरह का इंसान, अगर आप लेडीज़ हैं तो इस तरह का कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। और या आप भी इस तरह के इंसान अपने पार्टनर के लिए बन सकते हैं।
तो आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे करियर हो, वो सब कुछ मुझे पे ऑफ करता हुआ दिख रहा है। चाहे फाइनेंसेस की मैं बात करूँ, जिस भी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं, आप हार्डवर्क जो आपने किया है वो सब पे ऑफ करता हुआ दिख रहा है। और एक बहुत ही स्टेबल और सुकून वाला समय जुलाई का मुझे आपके लिए दिख रहा है। और ये जो भी हेल्प आपके लिए अवेलेबल है तो बिल्कुल आप इनसे हेल्प लीजिए, या इस तरह का इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। तो अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट राशि की, जो कि है लिब्रा यानी तुला। लिब्रा वो लोग हैं जो सितंबर 23 से अक्टूबर 22 के बीच में बॉर्न हुए हैं। लिब्रा, मुझे थोड़ी सी आपके जुलाई 2020 की महीने में कुछ लो एनर्जी मुझे आपके लिए दिख रही है। शायद कुछ इमोशनल अपहीवल आप लोग की रिलेशनशिप में कुछ समय से चल रहा है, या जुलाई के महीने में कुछ आ सकता है। हो सकता है आपको ऐसा महसूस हो कि आपका दिल तोड़ा गया हो, आपको हर्ट किया गया हो, आपको लोनलीनेस महसूस हो सकता है जुलाई के महीने में आपके पार्टनर की वजह से। आपको बिट्रेयल, आपको ऐसा लगे जैसे आपको धोखा दे दिया गया, और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपकी लाइफ में या तो अभी तक हो भी रही हों, जिसका असर जुलाई तक आपके ऊपर रहने वाला है। बट ये याद रखिएगा, ये एक टेम्परेरी फेज़ है, ये चला जाएगा। आप अपने नियर और डियर वंस, जो भी आपके फैमिली हैं, आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, आप प्लीज़ उनको अपने पास रखिएगा। उनसे बिल्कुल ये जुलाई के महीने में आप सपोर्ट लीजिएगा, आपको वो सपोर्ट ज़रूर मिलेगी और आप इस पीरियड से बहुत आसानी से बाहर निकल आएंगे। हो सकता है जो रिलेशनशिप में आपको ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो गया, आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप दो लोगों की रिलेशनशिप में कुछ लोग हैं, चाहे वो फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है जो आप लोग की रिलेशनशिप पसंद नहीं कर रहा और आप लोग के बीच में आके इश्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं। तो आपने उस चीज़ को लेकर अलर्ट रहना है। अब आपको पहले पता लग गया है, तो अगर आप अलर्ट रहेंगे तो आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। कम्युनिकेशन पे बहुत ज़ोर देना है, क्योंकि ये सारे इश्यूज़ आएंगे अगर आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे। तो इसलिए आपको एक दिल से दिल की बात, जिसे मैं कहती हूँ ओपन हार्ट कॉन्वर्जेशन, आपको अपने पार्टनर के साथ करना होगा जुलाई के लिए। किसी की बातों में, सुनी सुनाई बातों पे विश्वास मत कीजिएगा, कम्युनिकेट कीजिएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन की बहुत कमी दिख रही है। अब मैं वो चाहे रिलेशनशिप में कहूँ या मैं करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ। अगर आप करियर पॉइंट ऑफ व्यू, अगर कुछ लोग करियर के लिए ये एनर्जीज ट्रू हो सकती हैं कि आपके करियर में ऐसा हो सकता है कि आपका कोई प्रोजेक्ट है जो कोई आपके कोलीग्स उसको सैबोटैज करने की कोशिश कर रहे हो, या आपके खिलाफ ऑफिस में कुछ बैक बाइटिंग हो रही हो, या कुछ वर्क प्लेस में कुछ ऐसे इश्यूज़ आपके आ रहे हो, आपकी पीठ पीछे कुछ बातें करी जा रही हों। तो इसको अवॉइड करने के लिए, क्योंकि अब आपको पहले से पता है, तो इसका सबसे अच्छा हल यही है कि कम्युनिकेशन। ये कार्ड यही एडवाइस करता है कि यू हैव टू ओपन अप। आप अपने सुपरवाइज़र से वर्क प्लेस में, चाहे आपके कोलीग हों, चाहे आपके बिजनेस पार्टनर हों, आप अलर्ट भी हो जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ धोखा भी मुझे दिख रहा है। तो अलर्ट भी होना और आपने कम्युनिकेट ज़रूर करना है, क्योंकि बिना कम्युनिकेशन के ये चीज़ें सॉर्ट नहीं हो पाएंगी। और अगर आप कम्युनिकेट करते हैं तो काफ़ी हद तक आप इस सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। और अगर इस तरह का हार्ट ब्रेक आपकी लाइफ में ऑलरेडी हो चुका है, तो यू हैव टू गिव योर सेल्फ स्पेस एंड टाइम टू हील। अपने आप को समय दीजिए हील करने के लिए। जो कुछ भी आप इस रिलेशनशिप से सीख सकते थे, आप बिल्कुल उससे सीखिए, एक्सपीरियंस गेन करिए। सपोर्ट आपके पास अवेलेबल है, आप सपोर्ट लीजिए। रीच आउट टू पीपल दैट लव यू। जो लोग आपको प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, बिल्कुल उनसे सपोर्ट मांगिए और आप देखिए वो आपके लिए हर समय अवेलेबल रहेंगे। डेफिनेटली अगर डिफ़िकल्ट इश्यूज़ चल रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, अभी तक ब्रेकअप नहीं हुआ है, तो आप उसको हैंडल करिए। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, यू कैन सर्वाइव दिस रिलेशनशिप। अगर आप रिलेशनशिप को सर्वाइव करना चाहते हैं तो आपको सर्वाइव आप कर सकते हैं। आपको बैठना पड़ेगा, पार्टनर से बातें करनी पड़ेंगी, डिस्कशन करना पड़ेगा, वो भी रिस्पेक्टफुली। क्योंकि अगर आपने तेज़ जुबान में बात की तो उसके अब आर्ग्यूमेंट्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप उस चीज़ को अवॉइड करना है। किसी भी तरह का नेस्टी कमेंट, मतलब कोई बुरा कमेंट ऐसा मत कर दीजिएगा जो आप बाद में उसको फिर रिपेंट करें, क्योंकि वो सारी चीज़ें फिर आपके जो हैं
मतलब आपकी जो सिचुएशन को और वर्स कर देगी। डिसइल्यूजन थोड़ा सा आप हो सकते हैं, आप में से कुछ लोग, कि ऐसा हो सकता है कि बस जुलाई के महीने में ऐसा कुछ ब्रेकअप ना हो, बस आप डिसइल्यूजन रहें कि आप हैप्पी नहीं है रिलेशनशिप में, कहीं मतलब आपको मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों की चल रही है, और तो थोड़ा सा आपने उन चीज़ को ध्यान करना है। अगर आप में से कुछ मैरिड कपल लीगली सेपरेशन चाह रहे हैं, डिवोर्स चाह रहे हैं, जो दोनों की मर्ज़ी से है, तो बहुत चांसेस हैं कि जुलाई के मंथ में आपकी वो चीज़ आपके फेवर में आ जाए और ऐसा कुछ हो जाए कि आप लोग के आगे बढ़, मतलब कुछ इसमें कुछ टैंजिबल काम होता हुआ मुझे दिख रहा है। थर्ड पर्सन इंटरफेरेंस, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, लोगों का इंटरफेरेंस आप लोग की रिलेशनशिप में हो सकता है, आपने उसको लेकर अलर्ट रहना है। सिंगल्स लो एनर्जी फील कर सकते हैं इस महीने में, तो आपने जो पुराने रिलेशनशिप में आपके हार्ट ब्रेक हुए हैं उन सब को पीछे छोड़ करके यू हैव टू डील विद इट, टेक हेल्प फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड मूव ऑन। तो अगर आप चाहें तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। करियर की अगर मैं फिर से बात करूँ तो अगर आप अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करेंगे, अब चाहे वो मैं करियर की बात करूँ या रिलेशनशिप की बात करूँ, आप जब इस सिचुएशन में आएंगे तो आपने यू हैव टू काउंट योर ब्लेसिंग्स। हो सकता है ये इश्यूज़ आपके एक एरिया में हो लाइफ में, और भी लाइफ में बहुत सारे एरियाज़ होते हैं, तो आप अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करिएगा और देखिएगा कि अरे ये इशू तो एक ही एरिया में मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप इस चीज़ को आप हैंडल कर सकते हैं। वर्क प्लेस पे अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो आप उसको भी हैंडल कर सकते हैं। आपके बिजनेस पार्टनर कुछ, ये थोड़ा सा ये अलर्ट भी करता है कार्ड कि अगर आप कोई किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो आपने उसका भी ध्यान रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ चीज़ें आपके नाक के नीचे से निकल जाएं या आपको पता ही ना लगे और पीछे से हो रही हैं। और अगर आप इस महीने जुलाई के महीने में किसी को बिट्रे करने की सोचें या अगर आप ही के थॉट्स इस तरह से हैं तो प्लीज़ आप उससे दूर रहिएगा, ऐसा कुछ मत करिएगा। कोशिश करिएगा कि जुलाई के महीने में किसी को आप हर्ट मत करिएगा। बस यही मेरी एडवाइस है कि प्लीज़ अगर आप हैं तो आप न किसी को हर्ट कीजिएगा, एंड प्लीज़ बी ट्रू विद योर रिलेशनशिप। आप सच्चे रहिएगा, चाहे वो आपका रिलेशनशिप का फ्रंट हो या करियर का फ्रंट हो। और कपल्स को मैं फिर से वही बात कहूँगी कि मेजर वर्क करने की ज़रूरत है आपको रिलेशनशिप में जुलाई के महीने में। अगर आप अपने रिलेशनशिप पे काम करेंगे, बात करेंगे और उसको सॉर्ट करेंगे तो ये चीज़ें सॉर्ट हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं अपनी अगली राशि की, जो कि है स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक। स्कॉर्पियो सन साइन यानी वो लोग जो अक्टूबर से नवंबर 21 के बीच में बॉर्न हुए हैं। ओके, आपके लिए मुझे स्कॉर्पियो सनसाइन के लिए मुझे नई बिगनिंग्स मुझे दिख रही हैं, चाहे वो प्रॉस्पेरिटी आप ले लो, चाहे रिलेशनशिप ले लो, कुछ नई चीज़ों की शुरुआत दिख रही हैं। और ये जो भी नई शुरुआत होगी ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगी। बहुत आप इंस्पायर्ड रहने वाले हैं जुलाई के मंथ में, बहुत ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी से भरपूर आप फील करने वाले हैं। आपको जुलाई का महीना ऐसा लगेगा जैसे बहुत ही सिक्योर और स्टेबल फीलिंग आपको रहेगी। आप बहुत मोटिवेटेड रहेंगे, रेडी रहेंगे चैलेंजेस को फेस करने के लिए, अपने गोल्स को ओवरकम करने के लिए। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई इश्यूज़ थे तो डेफिनेटली जुलाई के महीने में एक फ्रेश स्टार्ट हो सकती है आपके लिए। और अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हैं तो नई रिलेशनशिप आने के बहुत चांसेस हैं। और ये जो भी पर्सन आपके रिलेशनशिप में आएगा ये एक बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप, एक सिक्योर और स्टेबल रिलेशनशिप आपकी डेवलप होगी। और ये जो इंसान है आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक फिनेंशियल एक नई शुरुआत भी आपको दे सकते हैं। मतलब एक रिलेशनशिप के साथ साथ हो सकता है आप इनके साथ किसी प्रोजेक्ट पे काम करें या ये आपकी लाइफ में एक फाइनेंस का बहुत बड़ा रीज़न भी लेकर आपके लाइफ में ये आ सकते हैं। अगर आप प्रमोशंस की वेट कर रहे थे तो प्रमोशन भी हो सकता है, नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को मिल सकती है, कुछ गुड न्यूज़ जो आप चाह रहे थे, करियर एडवांसमेंट आप चाह रहे थे, फ्रेश एनर्जी। अगर करियर थोड़ा सा जैसे मैं कहूँ स्टेबल मतलब वो चल रहा था, जैसे प्लेट्यू चल रहा था, कुछ चेंजेस नहीं थे, तो एक फ्रेश एनर्जी आपके करियर में हो सकती है।
कोई आपने इन्वेस्टमेंट पास्ट में किया था उस पर आपको अनएक्सपेक्टेड रिटर्न भी मुझे मिल सकते हैं। बहुत अच्छा समय है अगर आप कोई लॉन्ग टर्म फिनेंशियल कोई इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी कुछ सेविंग प्लान शुरू करने की सोच रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा समय है। तो ये ग्रीन लाइट है टू गो अहेड विद योर प्लान्स। जो भी आपके प्लान्स हैं, चाहे वो आपका करियर हो या आपकी नया बिजनेस हो, रिलेशनशिप हो, जो कुछ भी हो, ये एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए स्कॉर्पियो सन साइन के लिए जुलाई के महीने में आ रही है। तो इस पॉजिटिव एनर्जी का आप पूरी तरह से फ़ायदा उठाइए। अब हम बात करेंगे सैजिटेरियस के लिए। वाओ, सैजिटेरियस यानी सन साइन यानी पीपल बॉर्न इन बिटवीन नवंबर 22 टू दिसंबर 21। आपके लिए भी नई शुरुआत है, नई बिगनिंग है। चाहे रिलेशनशिप कह लो, चाहे करियर कह लो, जिस भी चीज़ में आप चाह रहे हैं उस चीज़ में आपके लिए है। बहुत हैप्पी रहने वाले हैं, पॉजिटिव रहने वाले हैं और आप एक बहुत अच्छा खुश रहने वाले हैं जुलाई के महीने में। आपको ऐसा लगेगा जो लोग पहले आपको साथ नहीं देते थे, आपको रिस्पॉन्स नहीं देते थे, रिसेप्टिव नहीं थे, वो सब लोग वापस सब आपके पास आते हुए लगेंगे और आपको लगेगा सब बहुत अच्छा आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों से आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ गुड न्यूज़ आ सकती है, कोई सेलिब्रेशन का टाइम आ सकता है। कुछ लोगों के एंगेजमेंट्स, आप लोग शायद कमिटेड होने की सोच रहे हो, कमिट हो जाएं आप लोग। एक नए लेवल पे आप अपनी रिलेशनशिप को लेके जा सकते हैं, चाहे वो पुरानी आपकी रिलेशनशिप हो। अगर कोई इश्यूज़ थे तो जुलाई के महीने में वो ख़त्म होते हुए मुझे दिख रहे हैं। बहुत इमोशनली फुलफिल्ड रहने वाले हैं हम जुलाई के महीने में। जो भी आपने और आपके कपल्स ने, रिन्यूअल हो सकता है रिलेशनशिप का, और कपल्स के आपस में जो भी गलतियां आप लोगों से हुई थी वो सब भूल करके और आप लोग एक दिल खोल करके आप बात करके उसको शुरुआत नई कर सकते हैं और एक नई तरह की खुशी आपके लाइफ में आने वाली है। और अगर आपने कोई भी चीज़ होल्ड करके रखी हुई है अपने पार्टनर की, तो ये बहुत अच्छा समय है। प्लीज़ फॉरगिव देम, आप ये ख़त्म करिए, क्योंकि जुलाई का महीना बहुत अच्छा मौका है। अगर आपके इश्यूज़ चल रहे हैं, अगर आपका ब्रेकअप हुआ हुआ है, आप अपने पार्टनर से फिर से आप रिकनसाइल करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है कि आप उनके पास आगे बढ़ के जाएं और आप दिल खोल करके अपने दिल की सारी बातें उनसे करें। वो बिल्कुल आपको समझेंगे, आपकी बात पे गौर करेंगे और आपसे जो भी अगर कोई गलतियां हुई हैं तो बिल्कुल वो आपको माफ़ कर देंगे और एक नई शुरुआत होने की मुझे बिल्कुल दिख रहा है। स्ट्रॉन्ग इमोशनल हेल्थ आपकी इस महीने रहने वाली है, सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है। अगर मैं देखूँ तो एक बहुत ही सक्सेसफुल मंथ आपके लिए रहने वाला है। आप में से कुछ लोग नई फ्रेंडशिप्स भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, नया करियर अट्रैक्ट कर सकते हैं, और जिस करियर में आप ऑलरेडी हैं आप उसमें बहुत प्रोडक्टिव हो जाएंगे एकदम से। और आपका जो रिलेशन आपके को-वर्कर्स हैं, जो आपके कुलीग्स हैं आपके साथ, उनके साथ भी बहुत अच्छा, या लीडरशिप के साथ, आपके सुपीरियर्स के साथ, बॉस के साथ भी आपका रिलेशन बहुत अच्छा हो सकता है। प्रमोशन अगर आप चाह रहे थे, आप में से कुछ लोग रिकग्निशन चाह रहे होंगे कि शायद आपको रिकग्निशन नहीं मिल रहा, बहुत समय से आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो ये महीने में आपको वो सब मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। जो चीज़ें आप चाह रहे थे वो सब मुझे मिलती हुई आपके लिए दिख रही थी। अभी कुछ लोगों के रिलेशनशिप में हो सकता है, कुछ लोगों के करियर फ्रंट पे हो सकता है। बहुत इंस्पायर्ड रहने वाले हैं। जैसा मैंने कहा कि अगर आप लोग के रिलेशनशिप में कोई इश्यूज़ थे तो ये बहुत अच्छा महीना है कम्युनिकेट करने का, नई शुरुआत करने का। और बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, क्लीन स्लेट पे लिखना। जब आप स्लेट पे लिखते हैं चॉक से, तो आप पहले उस स्लेट को पूरी पोंछते हैं और फिर नए सिरे से लिखते हैं। बिल्कुल वैसी शुरुआत करिए अपने रिलेशनशिप की। अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो वो सारे चांसेस हैं इस महीने में शुरुआत होने के। और सिंगल्स के लिए वो आप बिल्कुल ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जिस पर्सन के साथ आपको रहना चाहिए। मतलब आपको ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जिसके साथ यू आर मेंट टू बी, मतलब द राइट पर्सन फॉर यू आपके सामने हो सकता है बस। और जो कमिटेड कपल्स हैं, जो पहले से थे आप लोगों ने, या आप अपने वर्क प्लेस पे भी अगर किसी भी तरह का कोई एंगर आपने या कोई पुरानी बातें मन में रखी हुई, तो ये महीना है फॉरगिव एंड फॉरगेट करने का, हर तरह से अपनी लाइफ की नई शुरुआत करने का, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे वो करियर हो। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट राशि की, जो कि है कैप्रिकॉर्न यानी मकर। कैप्रिकॉर्न जिनका जन्मदिन दिसंबर 22 से जनवरी 19 के बीच में आता है, उन सन साइन वालों के लिए। 22 से 22 जनवरी 19 के बीच में आता है। 22 से 22 जनवरी 19 के बीच में आता है, उन सन साइन वालों के लिए। 22 से 22 जनवरी 19 के बीच में आता है, उन सन साइन वालों के लिए। 22 से 22 जनवरी 19 के बीच में आता है, उन सन साइन वालों के लिए। 22 से 22 जनवरी 19 के बीच में आता है, उन सन साइन वालों के लिए। 22 से 22 जनवरी 19 के बीच में आता है, उन सन साइन वालों के लिए। 22 से 22 जनवरी 19 के बीच में आता है, उन सन साइन वालों के लिए। 22 से 22 जनवरी 19 के बीच में आता है, उन सन साइन वालों के लिए। 22 से 22 जनवरी 19 के बीच में आता है, उन सन साइन वालों के लिए। 22 से 22 जनवरी 19 के बीच में आता है, उन सन साइन वालों के लिए। 22 से 22 जनवरी 19 के बीच में आता है, उन सन साइन वालों के लिए। 22 से 22 जनवरी 19 के बीच
बहुत पॉजिटिव मंथ है कैप्रिकॉर्न्स आपके लिए भी। आप में से कुछ लोग हो सकता है स्टूडेंट होंगे या कुछ हायर स्टडीज़ करना चाह रहे होंगे, कुछ सीखेंगे आप जुलाई के महीने में, कुछ स्टडी करेंगे। आप में से कुछ लोग इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। काफ़ी हार्ड वर्क करने वाले हैं, बहुत डिटर्मिनेशन आपका रहने वाला है जुलाई के मंथ में, बहुत डेडिकेशन रहने वाला है। कमिटमेंट, आप जो काम करेंगे आप बहुत कमिटमेंट के साथ करेंगे, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको उसका बिल्कुल रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आप अपना 100% बिल्कुल देंगे। आप अपनी सक्सेस की फाउंडेशन बनाने वाले हैं जुलाई के महीने में। अब वो चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी रिलेशनशिप हो। आपने बहुत मेहनत की है पास्ट में भी, जो भी आपके चैलेंजेस आपके सामने आएंगे वो सब आप ओवरकम कर जाएंगे इस महीने में, और आपको एफर्ट्स, आपको मतलब ये सब पे ऑफ करना शुरू हो जाएगा जुलाई के महीने से। आप कोलैबोरेट कर सकते हैं दूसरे लोगों के साथ अपने गोल्स के लिए। अब वो चाहे आपके रिलेशनशिप में हो, आप किसी की हेल्प ले सकते हैं अपने रिलेशनशिप इश्यूज़ को लेकर के, या आप अपने करियर में लोगों की हेल्प ले सकते हैं। टीम वर्क, और अगर आपको ऐसी हेल्प मिलती है तो बिल्कुल टीम वर्क में काम करेगा, क्योंकि ये कार्ड टीम वर्क को बताता है कि अगर आप टीम वर्क के साथ काम करेंगे तो आपको उसके बेनिफिट मिलेंगे, आपको सक्सेस मिलेगी। आप अगर कमिटेड रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं तो आप इस महीने बहुत ज़्यादा आप लोग एफर्ट पुट करने वाले हैं अपने रिलेशनशिप को वर्क करने के लिए। जैसा मैंने कहा, किसी नियर या डियर वन की भी आपको हेल्प लेनी पड़ सकती है, किसी फ्रेंड की, किसी फैमिली की, किसी की जो आपके बहुत क्लोज हों, जो आपके शुभ चिंतक हों, तो आप बिल्कुल करिए, उनकी हेल्प लीजिए। और आप लोग इस महीने अगर नया पर्सन से आप मिले हैं तो ये महीना आप देखेंगे कि आप उनसे, उनके बारे में चीज़ें सीखने में, उनके बारे में और जानने में आप व्यतीत करेंगे। सिंगल्स की अगर मैं बात करूं, अगर आपने देयर इज़ समवन जिनको आप नोटिस कर रहे थे, किसी को आप पसंद कर रहे थे, तो आप ये नोटिस करेंगे कि वो भी इस महीने आपको अपने पोटेंशियल पार्टनर की तरह देखेंगे। मतलब अभी तक शायद जिनको आप पसंद कर रहे थे उन्होंने आपको नोटिस ना किया हो, बट जुलाई के महीने में आप देखेंगे कि वो आपको नोटिस कर लेंगे। और सिंगल आप अपने पोटेंशियल पार्टनर से मिल सकते हैं इस महीने में। और आप में से कुछ लोग, जैसा मैंने कहा, अपनी क्वालिफ़िकेशन बढ़ाने के लिए, अपने करियर में और बेटर करने के लिए शायद कोई वर्कशॉप कर सकते हैं, कुछ पढ़ाई कर सकते हैं, अपनी क्वालिफ़िकेशन इंक्रीज़ कर सकते हैं। और जो भी आप काम करेंगे, आपका काम बिल्कुल भी अननोटिस नहीं होगा, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। आप कोलैबोरेट करेंगे, फिनेंशियल स्ट्रगल्स आपकी सारी आप सॉर्ट कर पाएंगे। नई फिनेंशियल कोलैबोरेशन भी मुझे आप करते हुए दिख रहे हैं। टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने पहले बताया। और अगर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली से जिस भी एरिया में आपको हेल्प चाहिए आप लेंगे, तो लेना चाहेंगे तो आपको मिलेगी, और आप उसका पूरी तरह से फ़ायदा उठाइए। तो अगर मैं देखूं तो कैप्रिकॉर्न आपके लिए एक ये बहुत ही पॉजिटिव मंथ। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि की, जो कि है एक्वेरियस यानी कुंभ। एक्वेरियस वो लोग जिनका बर्थ डेट, सन साइन जिनका एक्वेरियस है, तो उनकी बर्थ डेट होगी जनवरी 20 से फरवरी 18 के बीच में। एक्वेरियस आप लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहने वाले हैं इस महीने, एनर्जी से भरे रहने वाले हैं, आउटगोइंग रहने वाले हैं, और आपको बहुत सारे काम आप करने वाले हैं जुलाई के महीने में, बहुत बिजी रहने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि सारा काम अपने हाथ में ले लो, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, एकदम जगलिंग करने वाले हैं। बहुत सारे काम, बहुत सारे टास्क आप अपने हाथ में लेने वाले हैं। आप बहुत सारी चीज़ों का चार्ज ले लेंगे, चाहे आपके घर पे हो, चाहे वर्क रिलेशनशिप में हो, चाहे आपके करियर में हो, और बहुत सारी चीज़ों को आप ऑर्गेनाइज़ करेंगे। चाहे आपकी लाइफ, आपकी रिलेशनशिप हो, वो आप ऑर्गेनाइज़ बहुत अच्छे से करने वाले हैं, चाहे आपका करियर हो। थोड़ा सा आपने ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा जब काम आप अपने हाथ में ले लेंगे, जो आप नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा सा कभी कभी थोड़ा क्योटिक आपके लिए हो सकता है। थोड़ा सा आप कुछ चीज़ें भूल सकते हैं, क्योंकि इतना सारा काम आपने सर पे ले लिया है, तो थोड़ा सा वो आपके मेंटल और उस पर थोड़ा सा टोल इफ़ेक्ट ले सकता है, थोड़ा सा आपको इफ़ेक्ट कर सकता है। बट अदरवाइज़ अगर मैं देखूँ तो बहुत ही विवेशियस एनर्जी आपकी रहने वाली है, बहुत स्ट्रॉन्ग और पैशनेट आप रहने वाले हैं जुलाई के महीने में। अब
अगर मैं कपल्स की बात करूँ तो बहुत अच्छी आप लोग की रिलेशनशिप, काफ़ी एनर्जी आप लोग की रिलेशनशिप में मुझे दिख रही है। और आप अपने पार्टनर के लिए, जिसे मैं कहूँ कि आप अपने पार्टनर के लिए बहुत सपोर्ट करने वाले हैं, सब कुछ आप अपने हाथ में लेने वाले हैं, या आप दोनों मिल करके बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे करने वाले हैं जुलाई के महीने में। सिंगल्स की अगर मैं बात करूँ तो कोई इस तरह का पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। अगर अभी तक कोई नहीं आया तो बहुत ही एनर्जी से भरा हुआ, बहुत ही अच्छा पार्टनर आपको आपकी लाइफ में आ सकता है। थोड़ा सा एडवाइस ये कार्ड ये देता है कि आपने इस महीने थोड़ा सा अपने टेम्पर को कंट्रोल रखना है, क्योंकि थोड़ा सा कभी कभी आप टेम्पर लूज़ कर सकते हैं इस महीने में। या अगर ये नया पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है, वैसे ज़्यादातर फीमेल एनर्जी लग रही है, अगर ये फीमेल इस तरह से आई तो ये कभी कभी हॉट टेम्पर्ड हो सकती हैं, तो आपने इसका थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में जुलाई के महीने में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीमेल एनर्जी भी आप में से कुछ लोगों की लाइफ में आपको सपोर्ट करने आ सकती है। ये फीमेल एनर्जी आपकी बॉस हो सकती हैं, आपकी कोई मदर हो सकती हैं, आपकी बहन हो सकती हैं, कोई ऐसी जो बहुत वेल सेटल्ड है, बहुत इस्टेब्लिश्ड है लाइफ में और जिनको लोग रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत विवेशियस हैं। ये लेडी आपकी लाइफ में आ सकती है किसी भी तरह से, आपके चाहे करियर हो, एडवाइस के तौर पर, फाइनेंसेस के तौर पर, या रिलेशनशिप एडवाइस के तौर पर, या इस तरह का इंसान खुद आपकी लाइफ में आ सकता है, या आपका पार्टनर इस तरह की ट्रेड्स आपको शो कर सकता है। तो अगर मैं देखूँ एक्वेरियस, आपके लिए जुलाई का महीना एक बहुत ही अच्छा महीना है, बहुत एनर्जेटिक आप रहने वाले हैं। तो आप इस एनर्जी का या इस पर्सन का, अगर ये आपकी लाइफ में आता है तो आप इसका बिल्कुल इसको इनके साथ आप एक अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। करियर की अगर मैं बात करूँ आप लोगों की, तो करियर में आप काफ़ी चीज़ें, यू विल मेक थिंग्स वर्क, काफ़ी चीज़ें आप काम करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें आप हैंडल करने वाले हैं, आप नए प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, आपके अंदर एबिलिटी रहने वाली है इस महीने बहुत सारी चीज़ें करने की। बस ये कार्ड थोड़ा सा एडवाइस करता है कि आपने थोड़ा सा रिसर्च भी करना है। जैसा कि मैंने बताया कि कोई फीमेल एनर्जी आपकी लाइफ में करियर में आ सकती है, आपको ये एडवांसमेंट आपके करियर में दिलाने के लिए, या इस तरह की कोई एनर्जी आपकी लाइफ में है तो आप बिल्कुल, अगर कोई आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं कोई बड़ा, तो आप इनकी एडवाइस ले सकते हैं। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर स्पेंडिंग। थोड़ा सा इस महीने, क्योंकि आप इतने ज़्यादा एनर्जी से भरे हुए हैं, तो आप कुछ गलत मतलब ओवर स्पेंडिंग भी कर सकते हैं, तो थोड़ा स्पेंडिंग का ध्यान रखिएगा। रिन्यूड एनर्जी रहने वाली है। अगर पिछले कुछ महीनों से आपकी एनर्जी लो थी, तो इस महीने में आपकी रिन्यूअल एनर्जी की हो जाएगी और लोग आपको नोटिस करने वाले हैं इस महीने। अब चाहे वो आपके वर्क प्लेस पर है, चाहे आपके करियर में या आपके रिलेशनशिप में है, आप पॉपुलर होने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा बहुत बिजी रहने वाले हैं, बहुत एक्टिव रहने वाले हैं, बहुत इंडिपेंडेंट फील करेंगे आप जुलाई के महीने में। तो आप इस महीने का पूरा आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से जुलाई के महीने में एंजॉय कीजिए। अब हम आ गए हैं अपनी आखिरी राशि पे, जो कि है पाइसेस यानी मीन राशि, सन साइन जिनका है पाइसेस, जिनका बर्थ डेट फरवरी 19 से मार्च 20 के बीच में होता है। कुछ आप लोगों की लाइफ में या तो कुछ समय से कुछ इशू था या होने वाला है। इस महीने में आप काफ़ी डिफेंसिव मुझे होते हुए दिख रहे हैं, जैसे कुछ चीज़ों को आप अपोज कर रहे हैं या आप उन चीज़ों के लिए खड़े हो रहे हैं। यू आर स्टैंडिंग फॉर वॉट यू बिलीव इन, यानी जिन चीज़ों पे आप विश्वास करते हैं, आप अपनी बात पे आप खड़े हैं। आप बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं जुलाई के महीने में। आप जो एक फाइटिंग स्पिरिट होती है आपकी, वो रहने वाली है आपकी इस महीने। आप अपनी चीज़ों को, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी रिलेशनशिप हो, इस महीने आप काफ़ी उसको प्रोटेक्ट करने वाले हैं, या ऐसी सिचुएशन बन जाएंगी कि लोग आपके रिलेशनशिप या आपके करियर में इंटरफेयर करेंगे, जिसको फिर आपको अपने हाथ में चीज़ें लेनी होंगी और आपको अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना होगा। आपको अपना फोर्स दिखाना पड़ेगा, डिटर्मिनेशन आपको दिखाना पड़ेगा। बेसिकली आपको जुलाई का महीना आपके लिए अपनी टेरिटरीज़ को प्रोटेक्ट करके रखने का महीना मुझे लगता है आपके लिए। हो सकता है यू मस्ट बी अंडर अटैक,
या आप अपने वर्क प्लेस पे अटैक इन द सेंस, मेरा मतलब वो फिज़िकल अटैक से नहीं है, मेरा मतलब है कि या तो वर्क प्लेस में कुछ ऐसा इशू आए कि लोग आपके बारे में कुछ बोलें या आपको हैरास किया जाए या आपको किसी गलत बात के लिए ब्लेम किया जाए, और कुछ चैलेंजेस आपके सामने किए जाए, या ऐसा भी हो सकता है इज़ जस्ट दैट कि काम वर्कलोड आपके ऊपर बहुत हो और आप बहुत बिजी रहने वाले हों और बहुत हेक्टिक आपका वर्क प्लेस होने वाला हो। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो कुछ चैलेंजेस डेफिनेटली मुझे दिख रहे हैं। अब ये अंदर से भी हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप के बाहर से भी हो सकते हैं। अंदर से कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। आपका पार्टनर ही आपके ऊपर कुछ ब्लेम कर रहा हो, या कोई ऐसी बातें हों, या आप लोगों के बीच में आर्गुमेंट्स चल रहे हों, या वो कुछ चीज़ के लिए आपको ब्लेम कर रहा हो और आपको अपनी सफाई देनी पड़ रही हो और यू हैव टू पुट योर फुट डाउन, तो ये हो सकता है। बाहर का ये हो सकता है, आउटसाइड चैलेंजेस मैं कहूँगी उससे कि भाई आपकी रिलेशनशिप कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही है, या कुछ पर्सन को नहीं पसंद आ रही है, आपके किसी फैमिली मेम्बर्स हैं जो आपकी रिलेशनशिप को अपोज करते हैं। तो उस तरह के चैलेंजेस और वो सारी चीज़ें आपको जुलाई के महीने में प्रोटेक्ट करनी होंगी, डिफेंड करनी होगी, और आप कर पाएंगे। मुझे आप दिख रहे हैं करते हुए। सिंगल्स की बात कर रही हूँ। अगर सिंगल्स, आप किसी इंसान में इंटरेस्टेड हैं, आप बहुत समय से, और इस समय आप उनको अप्रोच करने की सोचेंगे, तो आपको थोड़ा कंपटीशन सहना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता जुलाई के महीने में बहुत आसानी से मानने वाले हैं। हो सकता है वो आपके अगेंस्ट, मतलब अगेंस्ट नहीं, मैं कहूँ कि आपसे वो अपने अगल बगल वॉल्स बना के रखें और आपको उसमें इन ना करने दे, तो यू कैन हैव अ टफ टाइम। अगर जिनको आप पसंद करते हैं, अभी तक आपकी रिलेशनशिप उनके साथ शुरू नहीं हुई है और आप अप्रोच करना चाहते हैं, तो थोड़ा आपको उसमें आपको फेस करना पड़ सकता है, और हो सकता है वो आपको इग्नोर कर दें, आपको ओवरलुक कर दें। करियर का जैसे मैंने पहले बताया, आपको प्रोटेक्ट करना पड़ सकता है जो आपके पास इस समय करियर में है, जो भी आपकी जॉब है, आपकी पोजीशन है, आपका स्टेटस है, आपको वो अपनी चीज़ें प्रोटेक्ट करनी पड़ सकती हैं, और आप वो कर सकते हैं क्योंकि आपके अंदर वो एम्बिशन है, वो आपके अंदर ड्राइव है, वो ज़ील है आपके अंदर, आप उन चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है, आप लोगों में से कुछ लोगों को कोई ऐसा काम करने को बोला जाए जो मॉरली सही ना हो, एथिकली सही ना हो, जो आपको लगता है ये गलत काम है और आपका दिल नहीं करता, तो उसके लिए भी आपको अपने जजमेंट के साथ, आपको अपने मॉरल्स पे खड़ा रहना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको टफ टाइम होगा, बट आपको जिस चीज़ में आप बिलीव करते हैं, आप वही काम करिएगा। किसी को आपको फोर्स मत करने दीजिएगा किसी भी तरह का कोई गलत काम करने के लिए। आपको हो सकता है इस महीने थोड़ा अपनी रेपुटेशन को डिफेंड करना पड़ेगा, और आपको अपनी फाइनेंसेस को भी इस महीने प्रोटेक्ट करना पड़ सकता है। अगर आप ये सब कर लेते हैं, अगर अपनी पोजीशन को, अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, तो आने वाले समय में लॉन्ग टर्म सक्सेस मुझे आपके लिए दिख रही है। आप ये सारी चीज़ें आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, रेजिस्ट कर सकते हैं। जुलाई के महीने में आपका प्रिजर्वेंस, आपकी हिम्मत, आपके करेज, आपकी स्ट्रेंथ का चेक होगा। अगर आप उसको पास कर ले जाएंगे, तो आने वाले समय में यू विल हैव अ ब्राइट फ्यूचर अहेड। तो आप देखिए कि आप किस तरह से इस जुलाई के महीने को कैसे अपनी हिम्मत, अपनी ग्रिट और डिटर्मिनेशन के साथ आप अपने जो भी आपके ऑब्स्टेकल्स है लाइफ के, क्योंकि आने वाले समय में इसके बाद सक्सेस आपके लिए फॉर श्योर है। तो ये हमारी रीडिंग थी सारे ज़ोडिएक साइन की जुलाई के महीने के लिए, आपके करियर, रिलेशनशिप की। आई होप यू लाइक दीज, आपको पसंद आई। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और मेरे चैनल से कनेक्टेड रहें। मैं फिर अगर आप कोई स्पेशल वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। अंटिल देन, बाय बाय।